लोग जोश में, लोग भीगने से नहीं डर रहे। ये देखिए, हमारे बातों को आगे पहुंचाने का काम हम मीडिया करती है और ये होता है माहौल। माहौल देख, सबसे पहले तो दिखा रहा हूँ मैं। उधर दिखा, उधर दिखा, उधर दिखा। ये होता है माहौल। तो कैफ, चल तू बता सबसे पहले तेरे को कैसा लग रहा है माहौल। आजा भाई, ठीक लग रहा है। लोग खड़े हैं यहाँ पे अपने आवाज़ को उठाने के लिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, बट स्टिल अभी और भी लोगों को आना चाहिए, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, जो कि भीड़ बहुत कम है। सिर्फ नीट के ही अगर स्टूडेंट्स रायपुर के यहाँ पे आते तो ये क्राउड इससे बहुत ज़्यादा होता, बट अनफॉर्चुनेटली नीट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे नहीं आए हैं, एस्पिरेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं। अभी जो भीड़ है जो दिख रही है उसमें यूथ और उनके पेरेंट्स दोनों मिक्स हैं। मीडिया एक मिनट, हमारी आवाज आवाज बिल्कुल जानी चाहिए, लेकिन मीडिया का विरोध है। पत्रकारिता ही करे, चाटुकारी ना करे। हमारे बातों को आगे पहुंचाने का काम हम मीडिया करती है और मीडिया को हमारा भाई बने और थोड़ा शांति बना के रखे। आगे और बढ़ाइए। तो बारिश हो गई है गाइस, बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट नहीं रुका, पर लोगों में आक्रोश है भाई। बहुत लोग जोश में, लोग भीगने से नहीं डर रहे। ये देखिए, हम अपने मोबाइल को भिगाने से नहीं डर रहे हैं। लेट्स गो। अबे जाना। करना चाहोगे? अभी तक जो दिल्ली में चल रहा था, अब उसकी भड़ास रायपुर में भी आ चुकी है। आपको इस बारे में कैसा लगता है? मेरे को तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ बहुत ख़राब। हमारे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, ये कहाँ का नियम है? वो हमारे लिए तो खड़े हैं, हमारे भविष्य के लिए तो खड़े हैं, बहुत गलत है। मैं इसमें बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो इसमें ध्यान दे या अपना पद छोड़े। ये 2 सेकंड एक्सक्यूज मी मैम, आप इंटरव्यू लेना चाहोगे? अगर आप चाहते हो तभी। अच्छा आप बताइए, आप इतनी बारिश में रेनकोट पहन के आई है? एक्चुअली मैं नीट दे चुकी हूँ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने 12th भी दिया था अपना। पेपर लीक हुआ, उससे पहले जो नीट का एग्ज़ाम था उसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए, लाइक आई एम स्कोरिंग 560। री नीट हुआ, उसमें
50 बन रहे हैं। मे बी आई गॉट BDS एंड ऑल, बट मुझे MBBS करना था। बट चीज़ें ऐसी सर्टेनिटी ऐसे वो हो गई है कि कोई बता नहीं सकता, और कुछ तो बोलेगा भी तो 10 लोग तुमको एंटी नेशनल बोल देंगे। अभी मेरी एज 19 और 18 है, मतलब ऐसे। तो मुझे बस ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए और अकाउंटेबिलिटी दी जाए। सोनम वांगचुक जी हमारे साथ खड़े हैं, वो उनके पास इतना ऑलरेडी सब कुछ है, बट स्टिल वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि जो भी इसमें प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जो हमारा साथ देना चाहते हैं, वो ज़रूर आइए, ज़रूर प्रोटेस्ट में हमारा साथ दीजिए। आज हमें, कल आपके बच्चों के, कल उनके बच्चों के, ऐसा चलता जाएगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अक्षता सिंह चौहान। थैंक यू, थैंक यू। बताइए अंकल, आप यहाँ पे रेनकोट पहन के आए हैं इस बारिश में भी, आपका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो छीना जा रहा है, बच्चों को जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। और वो जो मेहनत माँ बाप, जो मैं आज 50 साल का हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे जीवन का बस लगाता हूँ। इस प्रकार पेपर लीक होता है तो मेरा जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है, मेरे खेत बिक जाते हैं, मेरे घर बिक जाते हैं। तो बच्चों को पूरा शिक्षा अधिकार मिले और सही अधिकार मिले, कहीं वेस्ट ना हो, इसलिए इसके समर्थन में मैं आया हूँ। और हमारे यहाँ जो आयोजन करता है भीम रक्षक संघ और अक्षय दहाड़ जी हैं, प्रफुल्ल मेश्राम जी हैं, जो लगातार वो पीछे हैं लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। वो भाई हमारे सामने आए हुए हैं। आइए, बिल्कुल। बस सोशल मीडिया, आपको जो बोलना है बोलिए। यार क्यों है, आप क्यों भीग रहे हैं? मैं इधर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। तो नीट वालों को सपोर्ट करने के लिए लास्ट में वो भी एक स्टूडेंट ही है। और फाइनेंशियली अब इस देश में पढ़ाई इतनी महंगी बन गई है कि एक गरीब बच्चा बुक्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा एक गोल ये भी है कि इस देश में पढ़ाई सस्ती बने और पढ़ाई सबका अधिकार बने। बिल्कुल। और पीछे, अरे तू कैंडिडेट लेना रे, ताकि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर पाए। सोनम वांगचुक सर हमारे कान फंसे हैं तो हम ही ने निकालेंगे। और आपने जो डेटा की बात की थी उस बारे में आप थोड़ा बताइएगा। मैं ये रात को पढ़ा हूँ कि 2000 से लेके अभी तक का 200+ मेजर पेपर लीक हुए हैं, इंक्लूडिंग JEE, नीट एंड रिसेंटली CUET, जिसमें से अगर आप 2000 से लेकर 2014 तक का देखोगे तो उसमें करीबन 72 पेपर लीक हुए हैं। बट वही अगर आप 2014 से अभी तक का देखोगे तो वही 90+ चले गया है, जिसमें से 2021 JEE पेपर लीक, और फिर अभी का रिसेंटली में भी जब प्रोटेस्ट है उसमें बहुत पेपर लीक हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कौन सी क्लास में? 11th में। तो आप भी नीट देंगे? जेई देंगे? बिल्कुल। आप मैथ्स लिए हैं? बिल्कुल। बहुत पढ़ाई करनी पड़ी भाई तेरे को। चल, बिल्कुल लंका लगी पड़ी है भाई, इसीलिए भड़ास है। बिल्कुल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैम आप बताइएगा, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हैं आज? क्योंकि आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा की डिमांड कर रहे हैं और वो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए, तो हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कल क्या हुआ है? कल जो सोनम वांगचुक जी थे उनको ज़बरदस्ती पुलिस द्वारा उनको ज़बरदस्ती जहां वो धरना दे रहे थे वहां से हटा दिया गया है। तो उस आगे की जानकारी नहीं पता। तो हम लोग आज #सपोर्ट सोनम वांगचुक इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बात हमारे एजुकेशन की है, हमारे संविधान की है, जो बीजेपी और बाकी गवर्नमेंट कर रही है। जो धांधली हम देख रहे हैं ये होनी नहीं चाहिए। इस बारे में ये सब है। आपको क्या लगता है, सरकार चेंज होनी चाहिए या नहीं? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने मतलब गत वर्षों में हमने देखा है कि मोदी जी बहुत सारी चीज़ों में घोटाला करते जा रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो या तो मुँह बंद कर दिया जाता है या फिर उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो होना चाहिए चेंज। अच्छा, आपका पोस्टर दिखाइए आप। #धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, #जस्टिस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और आक्रोश दिखना चाहिए, इसीलिए हाथ अड़ रही है। ओके। अच्छा, आपका पोस्टर क्या कहता है? हमारा पोस्टर ये कहता है कि हमारे मोदी जी हैं,
ये इनका 56 इंच का सीना है, पर इनको सोनम वांगचुक सर दिख नहीं रहे हैं। अंधे हैं वो, बिल्कुल, ये इनके बंदर है धर्मेंद्र प्रधान जी। और ये हमारा बंदर? एजुकेशन सिस्टम है जो कि जो कचरे के डिब्बे में जा चुका है। डस्टबिन में डाल गया हमारा सिस्टम। ये हमारे सोनम वांगचुक जी 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 धरना प्रदर्शन में जो इनको उस जनता पार्टी जो इन्हें सपोर्ट करने आई है, उनको दिख रहा नहीं है क्या हो रहा है। इनको वहाँ मोदी जी वहाँ की नारे लगाने वाले लोग हैं। भैया आप बताइए कि कल जो हुआ क्या वो होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत हुआ। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये जो भी था ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था। डेमोक्रेसी की सरकार नहीं, डिक्टेटर की सरकार हो चुकी है। बिल्कुल डिक्टेटर से सब दिखता है भैया। जहाँ प्राइज लेने जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, पर देश में नहीं होते। आपका एक अभी भी सब जगह फुटेज ले रहे हैं, बस एक इंटरव्यू अभी तक नहीं दे पाए हम उनकी। जहाँ भी जा रहे हैं कंट्री में। बिल्कुल स्टार्ट। बताइए भैया, आप आज यहाँ पे बारिश में क्यों भीग रहे हैं? आज देश ने, बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया है, जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, देश के अंतर्गत शिक्षा को कॉर्पोरेट घराने के अंदर बेचा जा रहा है। हम धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी निंदा करते हैं और उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। हम मोदी सरकार के भी इस्तीफे की मांग करते हैं। ये सरकार डरती है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम सरकार से सवाल करेंगे, हम शिक्षित होंगे और सरकार को अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। ये सरकार देश को धर्मनिरपेक्ष और देश को बांटने के चक्कर में सिर्फ खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है। इस सरकार का कड़ा विरोध करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। बिल्कुल। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस ने बोला, देखिए सुसाइड एक चॉइस नहीं होता है, एक मजबूरी होती है। और वो मजबूरी पैदा किसने करी? धर्मेंद्र प्रधान ने करी। ये जो मजबूरी है तो सुसाइड बच्चों ने करा, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा पैदा की गई मजबूरी है। एंड अगर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो उनके साथ इस देश में क्या होगा ये आप देख रहे हैं। आज आप देखिए, आप इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने बारिश में भीग रहे हैं। क्यों भीग रहे हैं? क्यों भीग रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के उज्जवल भविष्य है हम लोग। इस देश की नीति एक मजबूत करी है स्टूडेंट। एंड अगर स्टूडेंट को आप अच्छी शिक्षा नहीं प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी लोकतंत्र नहीं दे पाएंगे तो आगे चल के शिक्षा क्या करेगा? सीधा धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट कर रहा हूँ कि वो जो इस देश में अभी शिक्षा को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक मोटो है कि लोग ना पढ़े और उनकी वो गुलामी करते रहे। बट इस लोकतंत्र देश में ये स्टूडेंट राज है, यहाँ हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज आवर राइट, इज आवर फंडामेंटल राइट। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया गया, इस देश के अंतर्गत अगर हम सही बात करते हैं, हम अगर सही प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की शर्मसार घटना सामने आई है कि लोगों को वहाँ से उठाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने दे रहा है। मोदी का मतलब है मदर ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडिया। इसलिए हम मांग करते हैं और इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि सरकार इस्तीफा दे, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा भाई कि हम, जैसे भगत सिंह जी ने कहा था कि आप इसे पकड़िए, भगत सिंह जी ने कहा था कि आप हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते। इसी तरह हम यहाँ आके खड़े हुए हैं कि आप हम सब को मार सकते हो। जैसे सोनम वांगचुक को हटाया गया, अभिजीत दिप्ते को हटाया गया, आप हम सबको तो मार सकते हो लेकिन हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते। मैंने कहा मैं उस देश से निकला हूँ, मैं कोटा में 2 साल रहा हूँ, मैं नीट के बच्चों को, मैं जेई के बच्चे को, इवन मैं अभी भी रेलवे की तैयारी करता हूँ। इतना भ्रष्टाचार, इतना पेपर लीक हो रहा है, मैं उस चीज़ से वाकई गुजर चुका हूँ। तो मैं इसलिए आज यहाँ आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ। और एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम भगत सिंह है, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरा नाम महात्मा गांधी है, मेरा नाम सोनम वांगचुक है, मेरा नाम अभिजीत दिप्ते है। मेरा वो सब भाई है जो यहाँ से इकट्ठा हुए हैं। मैं उन भाइयों के लिए इकट्ठा हुए, 31 लोग शहीद हुए, मैं उनके लिए इकट्ठा हुआ जिन्होंने अपने 21 बच्चों को खोया है। मैं उन माँ बाप के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सोनम वांगचुक जी के लिए खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने 21 दिन तक भूखे आंदोलन रहे और उनको जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। मैं उसके लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे जितने भाई सहयोगी भाई यहाँ हैं, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। और कल जैसे भारत में जताई गई
हमारे सोनम वांगचुक जी के लिए, वैसे अब हम तो नकारात्मक मतलब नरेंद्र मोदी के लिए भी कहेंगे कि वो भी अपना इस्तीफा दे, क्योंकि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज हम खड़े हैं। ये बाबा अम्बेडकर जी, ये इन्होंने हमें अधिकार दिया है तो हम यहाँ खड़े हो, तो ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने, जैसे इरविन ने, अंग्रेजों लोग ने मान लिया, लेकिन ये कैसी नकारात्मकता है कि ये आ नहीं सके और हमसे बात नहीं कर सके। मैं बस भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी मुद्दा लीक पेपर जो आए 3 साल बढ़ते जा रही है और बच्चा आत्महत्या जैसे निकल के शहीद हो रहे हैं, प्लीज उसको हटाएं। हमें एजुकेटेड सिस्टम बनाना है, पढ़े लिखों को आगे बढ़ाना है, यही देश का भविष्य है। मैं यही बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा लगा आपको। एक बहुत नोटिसेबल थिंग, जितने भी मैंने ये तो बच के मैं बोल रहा था, मैंने रायपुर में जितने भी हड़दंगो गाड़ी घुमाने वाले वर्ड नहीं बोल सकते वर्ड वैन, तो उनमें से जितने को देखा है ना, उनमें से कोई यहाँ नहीं, सब एजुकेटेड, लिटरेट एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल, जिनके खुद के पर्सनल थॉट्स हैं देश को लेकर, समाज को लेकर, उनके ग्रुप्स को लेकर, वही सब यहाँ पर, और वो सब सपोर्ट कर रहे हैं #सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट को। हमारी जो बात है, प्रोटेस्ट का जो टाइम था जो हमने लिया था वो पूरा हुआ है, फिर भी हम आधे घंटे में पुलिस, हाँ नहीं 2 बजे तक नहीं जाएंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, उनको मैं बता दूं कि पुलिस विभाग से बात हो गया है, ज्ञापन हम तो सौंपेंगे। प्रशासनिक अधिकारी यहीं पे आएंगे और हम उनको जो ज्ञापन हमने तैयार किया है वो उनके हाथ में सौंपेंगे। तो मैं धन्यवाद।